सर्वाइकल जो वर्टिब्रा हैं वो वर्टिब्रा कहाँ पे मौजूद होते हैं, वो मौजूद होते हैं नेक के रीजन में, मतलब नेक की जो बैक साइड है, ठीक है। आप ये देखेंगे नेक की बैक साइड है, ठीक है। ये इसका एंटीरियर व्यू है, ये इसका राइट लेटरल व्यू दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे है सर्वाइकल वर्टिब्रा है। इसमें जो फर्स्ट वाला होता है उसको एटलस कहा जाता है और जो सेकंड वाला होता है उसको एक्सिस कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें थोरेसिक जो वर्टिब्रा है ये रिब कैरिंग वर्टिब्रा होते हैं और लार्ज स्पाइनस प्रोसेस इनमें हो रहा होता है और फाउंड होते हैं चेस्ट रीजन के अंदर। लंबर जो वर्टिब्रा है ये आपको यहाँ ये जो कर्व सी बनाते हैं, ये 1 to 5 ये कर्व बनाते हैं। ये जो कहाँ भी एब्डोमिनल रीजन पे, मतलब जो बेली है इसके बैक साइड पे जो होते हैं वर्टिब्रा, जो 5 फ्यूज्ड होते हैं वर्टिब्रा फॉर्मिंग सैक्रम, और सैक्रम जो आर्टिकुलेट करता है विद आइलिक बोन। आइलिक कौन सी है, जो हिप ज्वाइंट में है, इलियम इशियम और प्यूबस वो वाली वहां पे, उसके साथ ये आर्टिकुलेट होता है, ठीक है। और बैक आपका पेल्विस बनाता है। कॉक्सिजल जो वर्टिब्रा है कॉक्सिक्स भी कहा जाता है। 4 वर्टिब्रा होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं एडल्ट में। सैक्रल और कॉक्सिजा ये टुगेदर क्या बनाते हैं, पेल्विक वर्टिब्रा बनाते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है रिब केज आ जाती है, ठीक है। ये रिब केज आ जाता है। रिब केज जो है ये कंसिस्ट करती है 12 पेयर ऑफ रिब्स होती है। रिब्स जो है आर्टिकुलेट पोस्टीरियरली विद थोरेसिक वर्टिब्रा, मतलब इनको पोस्टीरियरली देखा जाए तो थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ, ठीक है। ये जो थोरेसिक वर्टिब्रा उसके साथ ये आर्टिकुलेट होती हैं, अटैच होती हैं। तो 10 रिब्स जो होती हैं वो एंटीरियरली, ये जो है इसको स्टर्नम कहा जाता है। मिड लाइन जो हमारे फ्रंट साइड पे होती है, मिड लाइन चेस्ट कैविटी में, उसको स्टर्नम कहा जाता है। और जो 10 रिब्स होती हैं डायरेक्टली या थ्रू कोस्टल कार्टिलेज, ये चीजें आ जाती हैं, इसको कोस्टल कार्टिलेज कहा जाता है। ये ब्लूश ब्लूश करके जो दिखाए हुए हैं कोस्टल कार्टिलेज के साथ ये स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं। इनको कहा जाता है ट्रू रिब्स कहा जाता है, ठीक है। Ribs cage provides support for a semi-vacuum chamber called chest cavity. 7 pair of ribs that attach directly to the sternum called true ribs. 8, 9th and 10th are called false ribs. अब ये 8, 9 और 10 को false क्यों कहा जाता है, ये डायरेक्टली नहीं, मतलब ये आपस में ये लिंक कर रही है और फिर जाके ये यहाँ पे स्टर्नम के साथ है, कॉमन कोस्टल कार्टिलेज के साथ ये स्टर्नम के साथ जाके, मतलब यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे है और फिर ये कंबाइन होके तो एक कॉमन कार्टिलेज के थ्रू जाके अटैच होती है स्टर्नम के साथ, तो इनको फॉल्स रिब कहा जाता है। और ये जो 11th और 12th है, 11 और 12th पेयर हैं, ये स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है, तो इनको कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स, मतलब फ्लॉट कर रही हैं, ये तैरती हुई हैं, तो इसलिए इनको कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करेंगे। जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है इसमें वो स्केलेटल पार्ट्स आते हैं जो अपेंडेजेस पे हैं, आर्म्स एंड लेग्स आती हैं। इसमें सबसे पहले जो डिवीजन हुई है वो पेक्टोरल गिल्डर, पेल्विक गिल्डर, फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स। बच्चे ध्यान में रखिएगा कि जो पेक्टोरल गर्डल और अपर लिम्ब है, ठीक है, इसमें पेक्टोरल गर्डल का जब आएगा तो उसमें जस्ट आता है क्वेश्चन कि पेक्टोरल राइट द नेम बोन्स ऑफ पेक्टोरल गर्डल, तो उसमें जस्ट आपने पेक्टोरल गर्डल की बात करनी होगी, ठीक है। पेयर ऑफ क्लैविकल और स्कैपुला उसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। अपर लिम्ब को इसके साथ कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, अपर लिम्ब्स जो है वो आर्म्स को कहा जाता है, आर्म्स जो है, ठीक है। फिर इसी तरह फोर लिम्ब्स और हाइंड लिम्स और पेल्विक गर्डल आ जाता है। पेल्विक गर्डल जो हिप्स की बोन है, पेल्विक गर्डल वहां पे, और जो हाइंड लिम्स हैं वो आ जाता है टांगों को कहा जाता है हाइंड लिम्स। तो इसलिए जब आपको आएगा पेक्टोरल गर्डल एंड फोर लिम्स, पेक्टोरल गर्डल की बोन्स अलग लिखनी है, फोर लिम्स आएगा तो उसकी बोन्स आपने लिखनी है। फिर आपने लिखना है कि पेल्विक गर्डल और हाइंड लिम्स। पेल्विक गर्डल सिंपल आता है तो आपने सिर्फ पेल्विक गर्डल की जो बोन्स हैं आगे जाके हम पढ़ेंगे वो लिखनी है। हाइंड लिम्स है तो सिर्फ हाइंड लिम्स की बोन को ही आपने लिखना है। अब पढ़ते हैं हम पेक्टोरल गर्डल एंड अपर लिम्स। पेक्टोरल गर्डल जो है वो कंसिस्ट करता है पेयर ऑफ क्लैविकल एंड अ पेयर ऑफ स्कैपुला। क्लैविकल कहा जाता है कॉलर बोन्स को, ठीक है, ये जो फ्रंट साइड पे होती हैं बोन्स, दो बोन्स है, राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे, अक्सर नजर आ रही थी ब्यूटी बोन्स के नाम से भी इनको पुकारा जाता है। और फिर उसके बाद पेयर ऑफ स्कैपुला। स्कैपुला जो होता है ये शोल्डर ब्लेड बनाता है।